हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई एम प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1। अभी हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। हाउ आर यू? कैसे हो आप? गुड इवनिंग सभी को। सब क्लियर है माय वॉइस? अभी हम कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और हमने बहुत सी क्लासें टीचिंग एप्टीट्यूड की कर दी हैं। अब हमारी लास्ट 1 to 3 क्लासें 1-2 क्लासें रहती है ऑलमोस्ट। देन हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। उसके बाद करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। हाँ जी, हाय शुभम, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट आ जाए जल्दी से क्लास में। आज जीतू सर की क्लास थी बट जीतू सर बिजी है, तो इसलिए जीतू सर ने मुझे बोला था कि आप आज की क्लास ले लो, नहीं तो मेरी क्लास वेडनेसडे टू सैटरडे होती है। तो आपकी आईसीटी की क्लास आज कैंसिल हुई है। संजना जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बोले जल्दी से आ जाए क्लास में, देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग ठीक हो? सब कुछ ठीक चल रहा है? पीडीएफ मिल गई थी ना सभी को? क्लासेस समझ आ रही है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। धीरमानी दास गुड इवनिंग। रिश गुड इवनिंग। आ जाओ सभी, आ जाओ क्लास को। मैम नोट्स रहे बनाए या रहने दे? नोट्स बना लो। नोट्स बना के बेनिफिट रहेगा एग्जाम के टाइम में ना। सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज होगी बस वही रिवाइज करनी है। नोट्स बनाओ, नोट्स इज इम्पोर्टेंट। नोट्स तो कंपलसरी है बनाने। एग्जाम के टाइम के लिए हेल्प हो जाती है नोट्स से ना। बाकी पीडीएफ सभी को मिल गई है ना? कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो? मैंने सारे कोर्सेज में अपलोड करी है पीडीएफ, ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसमें ना करी हो। गुड इवनिंग जी। जो आपने दिए आपका मैम आप कौन सी यूनिट स्टडी कराएंगे? मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही हूँ मैं। आज एक्चुअली जीतू सर की क्लास थी बट जीतू सर बिजी है थोड़ा सा, तो उस वजह से मैं आज क्लास ले रही हूँ आप लोगों की। हाँ जी, जो मैंने आपको पीडीएफ दिया आप उसी में से नोट्स बनाओ संजना। एवरीथिंग वैसे मैंने आपका कवर किया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं और जितना भी आपका सिलेबस है जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका कवर किया है। बस आपका अब एक लेक्चर रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का जिसमें थ्योरीज करनी है, बाकी ऑलमोस्ट आपका कवर है टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट। मैं ठीक हूँ खुशहाली जी, आप कैसे हो? ठीक है, देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट कोई क्यूरी है तो प्लीज अभी बता दो, फिर क्लास के बीच में कोई बात करेगा। क्लास के बीच सारे स्टूडेंट भी अटेंटिव हो गए, क्लास को चीजों को समझेंगे, टॉपिक को समझेंगे। हाँ, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा होगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा उससे रिलेटेड आप लोग बातचीत कर सकते हो। बट पीडीएफ से रिलेटेड कोई और इशू आप लोगों को आ रहा है तो उससे रिलेटेड ना बात करें, फिर डिस्टरबेंस होती है इस तरह से। अभी बता दो किसी को कोई इश्यू तो नहीं है पीडीएफ से रिलेटेड कोई और? मैम आज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आज आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट है। देन हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को थ्योरीज भी करवाऊं, 3 to 4 थ्योरीज है तो वो फिर वेडनेसडे को करवाऊंगी अगर आप चाहते हो, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज है। नहीं तो फिर वो स्पेशल क्लास में करवा लूंगी मैं आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो थ्योरी रहती है बस एक ही क्लास रहती है थ्योरीज। बाकी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट कवर है। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो आपको स्पेशल क्लास में करवाऊँ थ्योरीज। गुड इवनिंग जी। ठीक है, देन हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुए हमारे। ये क्वेश्चन अगर आप 2019-20 का देखो यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न, तो वहां पे नहीं पूछे जाते थे क्वेश्चंस ये।
बट ये अभी पूछे जा रहे हैं। एक तो है देखो आपका ये ट्रेडिशनल मेथड, ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे हमने पढ़ा था ये उसी उसी तरह का है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। इसके बाद हम प्रोसेस एंड कंटेंट पढ़ेंगे, फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी पढ़ेंगे हम। क्लियर है। और कॉमर्स के बच्चों ने पढ़ी होगी अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी। अब जो आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड है ये सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसा हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड पढ़ा था। बट कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन बोलकर ये क्या कर देते हैं, ट्रेडिशनल या मॉडर्न वैसे आपको घुमा देते हैं मीन्स की क्वेश्चन को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आपको यूज करना पड़ेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। आपको भले ही आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, बट वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा ना कि आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे मैंने आपको एक टर्म बताई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, कि स्टूडेंट ना बोल के एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको, स्टूडेंट ना बोल के वो करेगा आपको प्यूपल। इसका मीनिंग भी स्टूडेंट ही होता है, ठीक है। और एक्टिव और पैसिव का भी यूज कर सकता है, एक्टिव और पैसिव का भी, सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है। इसका भी हो तो एक्टिव आपका मेनली जो रहेगा वो टीचर ही होता है मैक्सिमम टाइम, और जो पैसिव होता है वो मैक्सिमम टाइम आपका स्टूडेंट ही होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो इस तरह के वो आप लोगों को शब्द यूज करेगा जो आपको घुमाएगा फिर एग्जाम में, ठीक है। तो ये था। तो अभी हम चलेंगे ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न में मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम आप लोगों को करवाऊंगी, सिर्फ 5 to 10 मिनट हम करेंगे, देन हम जाएंगे अपने जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस एंड कंटेंट आपका अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 2021 में। 2021 2022 में आपका प्रोसेस एंड कंटेंट यूज हुआ है, जो कि इससे पहले कभी नहीं आता था इसमें से। एक आपको मैंने की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर भी करवाया था, वो भी आपका 2021 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में। उससे पहले आपसे की बिहेवियर, प्रोसेस, कंटेंट में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है। और कुछ थ्योरीज हैं जो मैंने आपको, टाइप्स ऑफ मॉडल मैंने करवाई थी ना आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, 3-4 मॉडल्स मैंने आपको करवाए थे टाइप्स ऑफ मॉडल में, उसके भी नोट्स बना लेना प्लीज। इंक्वायरी था उसमें और कांत का था उसमें, है ना। ऐसे ऐसे करके जो थी आपकी थ्योरीज मॉडल्स, वो भी न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हुए, जो पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं पूछा जाता था बट अभी पूछा जा रहा है। बाकी जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग है ये तो काफी टाइम से पूछा जा रहा है। आपके डोमेन ऑफ टीचिंग है ये भी काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं। आपके फेसेस ऑफ टीचिंग है ये भी काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये भी काफी टाइम से पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें थी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में न्यू इंट्रोड्यूस हुई थी 2021 में, 2022 में, वो भी मैंने आपको करवा दी है चीजें, ठीक है। स्वयं भी मैंने आपको करवाया था अभी। स्वयं के, अच्छा मुझे बताओ डीटीएच चैनल कितने हैं, स्वयं के चैनल कितने हैं, स्वयं के चैनल, स्वयं प्रभा के कितने चैनल है, स्वयं नहीं, स्वयं प्रभा के कितने चैनल है, जल्दी से मुझे बताओ कितने चैनल है स्वयं प्रभा के। 34। और पहले कितने थे, पहले थे आपके 32, ठीक है। और अभी आपके 34 चैनल है स्वयं प्रभा के। और कब कब आया था आपका स्वयं प्रभा, स्वयं एंड स्वयं प्रभा कौन सी ईयर में आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, कब आया था ये, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या क्या है इसका, 2017 में, ठीक है। 1 जुलाई कि 9 जुलाई था शायद, 9 जुलाई था मैं भी, है ना। ये आया था आपका 2017, 17 है, 9 जुलाई 2017 है, 17 है, 2017 में आया था आपका ये, ठीक है। और और ये आपका 24x7, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। और अभी जो मतलब हर बार आपको, और स्वयं की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से मुझे बताया, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म में भी सबने याद कर ही ली होगी, ठीक है। तो स्वयं की फुल फॉर्म में से बहुत बार क्वेश्चन आया था, स्वयं प्रभा में से बहुत बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। और जो मैंने आपको वो फुल फॉर्म करवाई थी, एशे की फुल फॉर्म करवाई थी, एनसीईआरटी की करवाई थी, सीईसी की करवाई थी, ठीक है, यूजीसी की करवाई थी, और जितनी भी एनपीटीईएल की करवाई थी जो आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। हाँ, जी सेट 15 ये भी बहुत बार पूछा गया है स्वयं प्रभा में, जी सेट 15। इसको क्या कर देता है एग्जामिनर, 14 कर देगा या 12 कर देगा, और आपको वहां पे कंफ्यूज कर देगा। डीटीएच चैनल आपके ये 32 कर देगा, 30 कर देगा, 31 कर देगा, 34 कर देगा, फिर वहां पे ऑप्शन पूछ लेगा आपसे। बट आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं स्टेटमेंट टाइप बन रहे हैं, और 1 2 3 4 करके इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं,
ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे दी जाती है अब, फिर उसमें से सही और गलत बताना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, स्वयं प्रभा के स्कूल इस बार पहली बार स्कूल पूछे गए थे। 2023 में जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट टाइम इस बार स्कूल पूछे गए थे स्वयं प्रभा के, जो कि आज तक कभी भी स्कूल नहीं पूछे गए थे। 34 स्कूल जो है इसके, तो मैंने स्टार्टिंग के तो आपको पीडीएफ दे दी थी, बाकी मैंने आप लोगों को बोला था गूगल कर लेना चीजों को, ठीक है। गुड, वेरी गुड धीरमानी दास, जिन्होंने स्टडी, आशी प्रतीक, वेरी गुड, स्टडी वेब फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। हाँ, माइंड की जगह ना कई बार क्या होता है मूक्स दे दिया जाता है वहां पे, और मूक की है, मूक की भी बताओ मुझे फुल फॉर्म। वेरी गुड। यूजीसी का रिजल्ट आने वाला है, आंसर की आपकी आ चुकी है, बस आने वाला है, 1-2 दिन में आ जाएगा मे भी। देखो मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट नहीं है यूजीसी वालों का, तो जब आ जाएगा तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। जीतू सर उसी टाइम वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हाँ, ये भी बहुत बार, अब पता है एग्जामिनर क्या कर रहा है, जैसे स्वयं की फुल फॉर्म पूछ ली, मूक की पूछ ली, 4-5 चीजें इकट्ठी करके पूछी जाती है। पहले क्या होता था आपका 19 से 20 तक के बीच में क्या था आपका, कि एक एक चीज पूछी जाती थी, जैसे मूक की फुल फॉर्म बताओ, स्वयं की बताओ, अब सारी चीजें इकट्ठी कर दी जाती है, फिर उसमें से सही और गलत बताओ। जैसे स्वयं प्रभा के सारे फीचर्स डाल दिए जाएंगे, स्वयं के डाल दिए जाएंगे, मूक की फुल फॉर्म डाल दी जाएगी, फिर उसमें से 4-5-6-7 ऑप्शंस दे दी जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगर आप लोगों ने, निधि मैम ने अगर आपको करवाए होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर अभी ये वाले करवाए होंगे लेटेस्ट 2020 के बाद वाले। ठीक है, देन हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, ठीक है। ओके जी। अब है आपका ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जो पुराना मैंने बताया था ना, मॉडर्न और ट्रेडिशनल क्या होता है आपका, ऑनलाइन को भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑफलाइन को भी आप ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन जो है आपका, ये भी आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ऑनलाइन आपका मॉडर्न मेथड है। क्लियर है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, कि जो आज से 5 साल पहले या 3-4 साल पहले या 10 साल पहले जो चीजें यूज में की जाती थी, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल, पारंपरिक। परम जैसे परंपराएं होती थी, है ना, पारंपरिक शिक्षण विधियां हमारे देश के, ये वाला पारंपरिक, ठीक है, ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल में ज्यादा टाइम ना देते हुए सिंपल बताऊंगी, इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग आर प्रिवेलेंट, द टीचर इज द ओनली सोर्स ऑफ। अब ऑफलाइन में और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में देखो, तो जो आपका टीचर था वो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज शेयर था यहाँ पे, क्योंकि क्या था यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड नहीं है एक तरह से, अगर आप देखो तो ये एक तरह से कौन सा मेथड आ रहा है आपका, ये टीचर सेंट्रिक मेथड आ रहा है ना। जब यहाँ पे ये टीचर की ही बात कर रहा है, तो ये तो एक तरह से आपका टीचर सेंट्रिक मेथड आ रहा है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसको ओनली, जो नॉलेज हमारे को देने वाला है वो किसको माना जा रहा है, यहाँ पे सोर्स कौन माना जा रहा है, यहाँ पे ओनली जो आपका टीचर है उसी को सोर्स बोला जा रहा है यहाँ पे। अगर स्टूडेंट खुद भी यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना कि खुद भी थोड़ी मुशक्कत लाइक, है ना, मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ, अगर स्टूडेंट खुद भी थोड़ी मेहनत करता है यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन मेथड में होगा या आपका मॉडर्न मेथड में होगा। द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट यूजिंग चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। और इस तरह का क्वेश्चन कैसा है, कि ये ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, ठीक है। तो या फिर ट्रेडिशनल के फीचर्स दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है, और मॉडर्न के आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे, फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें में से ट्रेडिशनल मेथड कौन सा और मॉडर्न मेथड कौन सा है, तो आपको वहां पे चूज करना होगा कि ट्रेडिशनल कौन सा और मॉडर्न कौन सा है। तो जब आपको ट्रेडिशनल मेथड चेक करना होगा, तो आज से 5-10-15 साल पीछे चले जाना, ठीक है। मॉडर्न मेथड चेक करना होगा, तो प्रेजेंट में रहना और फ्यूचर में भी चले जाना, ठीक है, फ्यूचर में भी चले जाना मॉडर्न के लिए थोड़ा सा। हायर एजुकेशन में भी आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत, स्कूल कितने हैं मैम, किस में 34 स्कूल है आपके स्वयं प्रभा के, 34 स्कूल। जो आपकी चैनल है ना, चैनल डीटीएच चैनल, वही है 34। दिल तो मेरा बहुत है अनुराधा कि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊं, बट निधु मैम करवा रहे तो फिर मैं नहीं करवा सकती फिर। बट देखते हैं क्या होता है, रिसर्च के अभी मैंने रिसर्च में थोड़ा सा इनिशिएटिव में लेके आई हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ ना मैं एमसीक्यूज भी ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एक एक दो दो। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं करवाऊंगी आप लोगों को स्पेशल क्लास में, या देखते हैं, करवाऊंगी जरूर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो नहीं करवाऊंगी मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी मतलब, ठीक है। करेंगे करेंगे, अभी टाइम है, जून के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, करेंगे।
हाँ, फिर आपको ना चीजें क्लियर होगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, प्रीवियस क्लास में 4 ऑप्शन सॉल्व करते हुए चलेंगे। हाँ, और रुकमनी, हाँ गुड। जो ट्रेडिशनल है ना आपका वो ओल्ड है, और जो मॉडर्न मॉडर्न है आपका वो आपका न्यू है। तो यहाँ पे किस, जैसे आपको चौक एंड ब्लैक बोर्ड दे दिया जाएगा, तो ये किसका फीचर है? ट्रेडिशनल का फीचर है, ठीक है। और जो आपके ये मॉडर्न के फीचर्स क्या हो गए आपके? जैसे कि आजकल लैपटॉप यूज हो रहा है ना, स्क्रीन यूज हो रही है, ठीक है, डिजिटल स्क्रीन जो यूज हो रही है, तो वो क्या है आपके? वो मॉडर्न के फीचर्स हैं। फिर स्टूडेंट, और ये ना आपका आईसीटी के लिए भी हेल्प करेगा, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट द कंटेंट दैट इज डेडिकेटेड बाय द टीचर, है ना, टीचर, यहाँ पे टीचर का मेन रोल रख लेना बस। ट्रेडिशनल, टी फॉर ट्रेडिशनल, टी फॉर टीचर, इस तरह से याद रखना। यहाँ पे ट्रेडिशनल में आपका टीचर का मेन रोल रहेगा, टीचर ही सोर्स है नॉलेज का। ऑल द फोकस हियर इज टू पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, देख लो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड में, तो ढंग से देख लेना पास। अब उस टाइम ट्रेडिशनल में क्या था कि ट्रेडिशनल में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं दी जाती थी। अगर आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम आप स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, या आप कॉलेज में थे, तो वहां पे क्या होता था, मुझे तो आज तक अभी कॉलेज में ये भी पता नहीं था कि नेट जेआरएफ भी कोई चीज है। मीन्स हमें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दी जाती थी, सिर्फ हमारी जो बुकिश नॉलेज होती थी वही हमें प्रोवाइड करवाई जाती थी। कोई टीचर होते थे जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते थे। तो ट्रेडिशनल में ये लैक था, मतलब ये डिसएडवांटेजेस थी, ये लिमिटेशन थी ट्रेडिशन की। प्रोज एंड कॉन्स भी बता दो मुझे इसी के साथ। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सभी मुझे याद है, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? ओके दिनेश, मैं करती हूँ ट्राई ना आपको कि हर दिन मैं आपको 5 to 6 एमसीक्यूज लेती जाऊँ। टीचिंग में मैंने ऐड किए हैं अभी, दो दो तीन एमसीक्यूज ऐड किए रिसर्च में। ठीक है जी। प्रोज एंड कॉन्स बता दो मुझे। अब आते हैं आपके एडवांटेजेस क्या है। इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव एज अ मॉडर्न टीचिंग मेथड। अब एक्सपेंसिव क्यों नहीं था ये? क्योंकि जो आपका मॉडर्न टीचिंग मेथड है, जैसे आपने मान लो डिजिटल स्क्रीन खरीदनी है, ठीक है, तो आपकी कंपैरिजन टू व्हाइट बोर्ड से बहुत महंगी है, ठीक है। डिजिटल लैपटॉप खरीदना है आपने, तो आपकी बुक्स से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको लैपटॉप। बुक्स आ जाएगी आपको 1000 की, लैपटॉप आ जाएगा आपको 30 to 40 K तक, ठीक है। 1000 K या 40 K तक आ जाएगा आपका लैपटॉप, तो इसलिए ज़्यादा महंगा था ये। देयर फॉर गुड फॉर स्टूडेंट लिविंग इन रूरल एरिया। टीचर एंड स्टूडेंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज दे, अब इंटरेक्शंस भी होती थी यहाँ पे डेली बेसिस पे, ठीक है। डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन, डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जाता था यहाँ पे, क्योंकि साथ साथ है ना स्टूडेंट टीचर। सम सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नीड एक्सप्लेनेशन विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ब्लैक बोर्ड ओनली। तो ये सारी वही चीजें देखो जो हम आज तक देखते आए हैं। टेक्निकल नॉलेज इज नॉट नीडेड। अब टेक्निकल नॉलेज की क्यों नीड होगी जब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड काम कर रहा है? तो टेक्निकल नॉलेज की, अब मान लो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इसके लिए पहले खुद लैपटॉप को सीखना पड़ा कि किस तरह से मुझे लाइव जाना है, किस तरह से मुझे पीपीटी बनानी है। तो ये टेक्निकल नॉलेज मुझे पहले खुद गेन करनी पड़ी, फिर जाके मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। अभी भी सीख ही रही हूँ, जैसे पोल्स वगैरह तो अभी मुझे नहीं आते वो लेने, मैंने लिया नहीं अभी तक ना पोल। प्रोज आपका एडवांटेजेस है, कौन सा आपके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस है, गुड। ठीक है दिनमानी एंड पूजा, गुड। अब है आपका नो हार्म टू द आईज ऑफ अ चाइल्ड, है ना, ये बड़ा बेनिफिट था इसमें। ट्रेडिशनल में आपका ये ज्यादा बेनिफिट था कि इसमें हेल्थ इशू नहीं थे, हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी पढ़ा है, ठीक है। मॉडर्न मेथड में आपकी जो है हेल्थ इश्यूज भी है। देन ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द चॉक एंड टॉक मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड। टीचर्स आर नॉलेज डिस्पेंसर ओनली, सोर्स जो है स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग अ ग्रुप लर्निंग सेशन, द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू क्लियरिंग एग्जाम रादर देन ग्रेस्पिंग नॉलेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह का आपको मान लो ऑप्शन दे दी जाएगी, ये सारी ऑप्शन, फिर आपको पूछा जाएगा ये टीचिंग है या मॉडर्न है, ठीक है, ये टीचिंग मेथड है या मॉडर्न मेथड है, तो आपको चूज करना होगा कि टीचिंग है कि मॉडर्न है। उस टाइम जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पूछता इस तरह से घुमा के है ना एग्जामिनर। फिर एजुकेशन इज होमवर्क बेस्ड, ठीक है। अब सेंस ऑफ एक्टिविटी टू शार्पन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब है आपका मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड आपका क्या है? आईसीटी बेस्ड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, आईसीटी बेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
आईसीटी की एक बार तो आपसे एनटीए वालों ने आईसीटी की फुल फॉर्म ही पूछ ली थी 2019 में, आईसीटी की फुल फॉर्म ही, इतना इजी क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आर स्टूडेंट फ्रेंडली, ये ठीक है। और जो आपका ट्रेडिशनल है वो क्या है, आपका टीचर है, टीचर सेंट्रिक है, और ये आपका स्टूडेंट फ्रेंडली एज दे रिक्वायर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे स्टूडेंट की भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बट वहां पे ट्रेडिशनल में क्या है, आपकी टीचर की ही एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मॉडर्न टीचिंग मेथड रिक्वायर गुड एग्जीक्यूशन एंड डेफिनेट गोल्स, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग मेथड हाईली डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी यही है, जो आपका आईसीटी है ना, यही तो आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, आपके जो फोन्स है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हो रही है साथ में। अभी हम लैपटॉप के थ्रू बातचीत कर पा रहे हैं, फोन के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए आईसीटी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी आईसीटी की फुल फॉर्म, जो कि आपकी एग्जाम में 2019 में या 18 में तो मैंने अटेम्प्ट, हाँ 2019-18 में इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब देखो आप, बच्चों वाले क्वेश्चन आते थे, बट आज की डेट में, हाँ आज की डेट में आपको फुल फॉर्म आएगी आईसीटी में, नो डाउट। जैसे आपको बिसाग की आ जाएगी और भी बेसिक की आ जाएगी, आपको फुल फॉर्म्स आएगी आपको आईसीटी में, वो तो आएगी। एक एक मतलब 2 नंबर आपके पक्के होते हैं कि फुल फॉर्म पूछी जाती है आईसीटी में, और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो हमने यूजीसी, एनसीईआरटी और एनपीटीईएल ऐसे की ये सारी जो पढ़ी थी, यूजीसी, सीईसी, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। स्वयं होगी, स्वयं प्रभा होगी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती है। इससे बाहर आपको फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती टीचिंग एप्टीट्यूड में। या फिर ये पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। अभी जो 2022 में पेपर हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहां पे आपको एनपीटीईएल पूछा गया था, ठीक है, जो कि आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। यूजीसी पूछा गया था आपको, सीईसी पूछा गया था आपको, और AICTE ऐसे पूछा गया था आपको। इनकी फुल फॉर्म, और मतलब फुल फॉर्म नहीं है, किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में दिया गया था आपको, फिर ऑप्शन घुमाई गई थी ऊपर नीचे, इस तरह का क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड में इस बार। दी है मैंने आपको अनुराधा, जो पीडीएफ में मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड में फुल फॉर्म पूछी जाती है वो मैंने दी आपको, और टीचिंग एप्टीट्यूड में वही 4, 5, 10 एक फुल फॉर्म पूछी जाती है बस। दी है मैंने आपको फुल फॉर्म। अभी जो हमारी पिछली क्लास हुई है, प्रीवियस क्लास की पीडीएफ आप देख लेना, वहां मैंने फुल फॉर्म दी है जो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती है। बाकी आईसीटी वाली तो फिर जीतू सर देंगे आपको, ठीक है। हायर एजुकेशन में भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बट टीचिंग और आपका ये आईसीटी ऐसा है कि यहाँ से फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछी ही जाती है, डेफिनेटली 101% श्योर है, टीचिंग एंड आईसीटी से। देन आपका मॉडर्न टीचिंग मेथड हाईली डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली, ठीक है। आईसीटी पर ये तो डिपेंड होगा ही, क्योंकि मॉडर्न है। मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल में पीछे चले जाना, ट्रेडिशनल में पीछे चले जाना, और मॉडर्न में क्या करना, आगे निकल जाना, ठीक है, आगे निकल जाना, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख लेना। और ट्रेडिशनल में आपने बैकवर्ड, पीछे देख लेना कि पीछे क्या क्या चीजें यूज होती थी। दे आर कोलैबोरेटिव। अब कोलैबोरेटिव का क्या मतलब होता है, मिलजुल कर चलना, मतलब टीचर और जो स्टूडेंट है वो मिलजुल कर चलेंगे, बट ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं था। ट्रेडिशनल में क्या था, जो टीचर था उसका मेन रोल होता था, स्टूडेंट सम टाइम बोल भी नहीं पाते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑफलाइन क्लास में थोड़ी हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है, स्टूडेंट नहीं बात कर पाता। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन डिलीवर्ड। अब वहां पे क्या था, आपकी नॉलेज इज डिलीवर्ड थी, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड थी आपकी, ट्रेडिशनल में आपकी एग्जाम ओरिएंटेड थी। बट यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टेड का क्या मतलब होता है कि न्यू नॉलेज भी ऐड करना, न्यू नॉलेज को भी ऐड करना है, ठीक है, ये होता है कंस्ट्रक्टेड का मतलब। और अभी जो जब इसके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं, या किसी कॉलेज में आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पे भी यही पूछा जाता है कि टीचिंग है क्या एक्चुअली, और एक टीचर कैसा होना चाहिए। तो ये है इंटरव्यू में ये आंसर दिया जाता है कि एक टीचर को ना थ्योरेटिकल नॉलेज देने की बजाय उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए, मीन्स थ्योरेटिकल रादर देन प्रैक्टिकल, ठीक है। देन आपका मॉडर्न टीचिंग मेथड है मोर स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। लो जी, हाँ जी, हिंदी में भी समझा देते हैं। आधुनिक शिक्षण विधियों का अर्थ आपका क्या है,
आधुनिक शिक्षण विधियां कक्षा में उपयोग की जाने वाली अधिक शिक्षार्थी केंद्रित, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षार्थी। और जो आपकी ट्रेडिशनल थी ना, जो परंपरारिक है ना, परंपरागत, परंपराएं, उसमें क्या था आपका टीचर का मेन रोल था। और मॉडर्न में आपका स्टूडेंट स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे सहकर्मी सहायता प्राप्त शिक्षण, और ये हो गया आईसीटी, आपका इसमें मेन पॉइंट हो गया आईसीटी, ठीक है। और इंटरनेट आधारित शिक्षण विधियों को भी शामिल किया जाता है मॉडर्न में। अब तो इंटरनेट के थ्रू ही देखो सब कुछ, फोन लैपटॉप हर चीज इंटरनेट के थ्रू है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की तरह ही है। बस मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ट्रेडिशनल के फीचर्स पूछ लेगा एग्जामिनर, मॉडर्न के फीचर्स पूछ लेगा और इनको मिक्स कर देगा, और उसमें से बोल देगा छांट लो जी, अब ट्रेडिशनल का छांट लो, मॉडर्न का छांट लो, ठीक है। या ट्रेडिशनल के बता दो राइट, या फिर मॉडर्न के बता दो राइट, इस तरह के पूछेगा बस, बाकी इससे बाहर नहीं पूछेगा। देन है आपका, हाँ प्रिंट आउट निकाल, वैसे प्रिंट आउट की जरूरत, रिकॉर्डिंग क्लास भी है। पीडीएफ आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं होती है क्या सादिया? पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती आप लोगों के पास? प्रिंट आउट में फिर एक्स्ट्रा आपका पैसा लग जाएगा ना। अगर पीडीएफ डाउनलोड होती है तो फिर वेल एंड गुड। देन है आपका आधुनिक शिक्षण विधियों की कुछ विशेषताएं। आधुनिक, ये बस इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। आधुनिक शिक्षण विधियां छात्रों के अनुकूल है, क्योंकि उन्हें उनकी सक्रिय भागीदारी है ना, सक्रिय भागी, यहाँ पे स्टूडेंट भी एक्टिव हो गया जी, स्टूडेंट भी यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया यहाँ पे स्टूडेंट भी। बट ट्रेडिशनल में क्या था आपका, जो स्टूडेंट है ना वो पैसिव है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंड है। आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए अच्छे निष्पादन और निश्चय लक्ष्य की आवश्यकता होती है। आधुनिक शिक्षण विधियां अत्यधिक सूचना और संचार, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीटी, ठीक है, अधिक अत्यधिक सूचना और संचार तकनीकों पर निर्भर करती है। वे सहयोगी और पहल की आवश्यकता है। ज्ञान वितरित करने के बजाय निर्मित होता है ना, वितरित करने के विपरीत बोल रही थी ज्ञान वितरित करने के बजाय निर्मित होता है, कि मतलब क्या है कि जो मान लो मेरे पास पीपीटी है, ठीक है, बस मुझे पीपीटी पढ़ानी है और मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। मुझे आपको और भी नॉलेज देनी है, और भी हमें मतलब डीपली चीजों को पढ़ना है। तो ज्ञान वितरित, ट्रेडिशनल में क्या था, ट्रेडिशनल में आपका एग्जाम ओरिएंटेड था, एग्जाम ओरिएंटेड, बस एग्जाम पास आउट करवाना है बच्चों को, हो गया काम। बट मॉडर्न में आपका ऐसा नहीं है। मॉडर्न में क्या है कि आपको और ज्यादा आपको कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब आपको न्यू नॉलेज भी ऐड करनी है, न्यू नॉलेज भी आपको देनी है। आधुनिक शिक्षण विधियों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, रचनात्मक, लचीलापन और विश्वसनीयता की अधिक गुंजाइश है। बस ये, जहाँ पे ना आपको अच्छे अच्छे फीचर्स दिखेंगे ना, जो आपके अकॉर्डिंग बड़े ऐसे लगेंगे आपको, यार ये तो बहुत अच्छे फीचर है, बस वो मॉडर्न के हैं, ठीक है। और जहाँ थोड़ा आपको ऐसा लगेगा ना यार पुराना जैसा लग रहा है, बैकवर्ड जैसा लग रहा है, वो आपका ट्रेडिशनल का है। हाँ सेंड तो देखो नहीं कर सकते ना आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना, अब देखो आप लोगों ने फीस दी है, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप लोगों को बेटर मिलेगा ना। अब जिसने फीस नहीं दी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो फिर उनको कैसे फ्री में कंटेंट मिल जाएगा ना। तो ये तो देखो थोड़ा सा आप लोग भी सोचो, कुछ चीजें ऐसी है ना जो फ्री में नहीं मिलती। ये तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियां करवाई जा रही है, ठीक है, इतने हाई लेवल की आपको तैयारियां करवाई जा रही है, तो सेंड तो कहाँ कर पाओगे फिर आप लोग। तब तो सभी के मजे नहीं लगे, फिर तो स्पून फीडिंग होगी इस तरह से, सब कुछ मुंह के पास मिल रहा है, कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां तक मुझे लगता है सेंड तो नहीं होती होगी। चलो क्लास पे ध्यान दो अभी ना, बाद में देखते हैं। अब है आपके मेरिट्स। मैंने आपको बताया कि फीचर्स ट्रेडिशनल के और मॉडर्न के, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। ट्रेडिशनल के फीचर्स हो गया और मॉडर्न के क्वेश्चन हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी कहीं से नहीं बनेगा आपका। मेरिट्स क्या है, दे आर लर्नर सेंटर्ड। ट्रेडिशनल क्या है आपकी, जल्दी से रिप्लाई करो मुझे। ये आपकी लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड और प्यूपल सेंटर्ड, आप बोल सकते हो। बोथ दीज आर सेम, ठीक है। स्टूडेंट बोलो, प्यूपल बोलो, लर्नर बोलो, सेम। ट्रेडिशनल में कौन है आपका, ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी कैसी है, ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी कैसी है?
मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड इन लेसर टाइम, क्लियर है ना, मोर कंटेंट हम कवर कर सकते हैं लेस टाइम में। मॉडर्न टीचिंग मेथड, यार अब मशीन को जब आप यूज करोगे, अब वही बात है ना, एक ह्यूमन बीइंग वर्क करेगा, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग वर्क करेगा और एक मशीन काम करेगी, तो ज्यादा काम कौन कर पाएगा? जाहिर सी बात है मशीन, मशीन ज्यादा काम कर पाएगी। अब मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, फोटोस्टेट ही कर, फोटोस्टेट चलो रहने दो, सिलाई का काम है, ठीक है, सिलाई का काम अगर खुद हाथ से वो क्या बोलते हैं उसको, बुनाई कढ़ाई करवानी करनी पड़े, तो ह्यूमन को कितना टाइम लग जाएगा, और मशीन तो उसको 2 मिनट में कर देगी, ओनली 2 मिनट में कर देगी। तो कंटेंट कहाँ, मॉडर्न, मोर कंटेंट कैन बी कवर्ड इन लेसर टाइम। अब मान लो मैं तो पूरी बुक इसमें लैपटॉप में एक दिन में छाप दूं, मॉडर्न में स्टूडेंट सेंटर होगा और इसमें टीचर सेंटर्ड होगा आपका ट्रेडिशनल में। हाँ, बस मेन मेन पॉइंट ये याद रखा करो, इसमें एग्जामिनर ना कंफ्यूज कर देता है। तो मॉडर्न टीचिंग मेथड आर फन एंड इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, फन भी है यहाँ पे मॉडर्न में। मैंने बोला जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, जो आपको ऐसे बड़ी प्यारी सी लग रही है, वो मॉडर्न के फीचर्स है, इस तरह से है। और जो थोड़ा बैकवर्ड से लग रहा है, पुराना से लग रहा है, वो आपका ट्रेडिशनल के फीचर्स है। देयर इज मोर स्कोप फॉर यूजिंग ऑडियो वीडियो, ये हमने टीचिंग एड में पढ़ा था, ठीक है, टीचिंग एड्स सच एज डॉक्यूमेंट्रीज, यूट्यूब वीडियोस, ऑनलाइन लेक्चर, मूक, एजुकेशनल गेम्स, एजुकेशनल मोबाइल एप्लीकेशंस, ये मॉडर्न में आपके, ठीक है, सारी अच्छी अच्छी चीजें है ना, कितनी सुंदर सुंदर चीजें। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वे ऑफ टीचिंग एज स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स पार्टिसिपेट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भाई टीचर स्टूडेंट सब आ जाएंगे। मॉडर्न टीचिंग मेथड हेल्प इन सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन में भी ये काम आता है, ठीक है। सेल्फ सेल्फ लर्निंग और किसमें था आपका, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डायरेक्शन, किसके पॉइंट थे ये बताना जरा मुझे, हिंट दे देती हूँ, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। हाँ जी, गुड गुड गुड, कोमल, कोमल भट्टी, गुड। हाँ बस इस तरह से, रिफ्लेक्टिव में, वेरी गुड। हाँ, रिफ्लेक्टिव में था आपका सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट को खुद करना होता है। गुड। आधुनिक शिक्षण विधियों के गुण, बस इनको याद कर लेना, मेरिट्स और डीमेरिट, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड में कुछ नहीं है, बस मेरिट या डीमेरिट्स है, प्रोज कॉन्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए हुए हैं, ट्रेडिशनल के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे आपका चौक, ब्लैक बोर्ड, टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड अच्छा हो गया, टीचर सेंट्रिक हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके हिंदी मीडियम के ऑडियो वीडियो शिक्षण, ये सारा यूट्यूब, मूक्स आपका, ये सारा आता है आपका मॉडर्न में, स्वयं स्वयं प्रभा, सारा ये मॉडर्न में, जितनी भी ऑनलाइन चीजें हो रही है वो मॉडर्न में। डीमेरिट्स क्या है अब, डीमेरिट्स क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरिट और डीमेरिट, मेरिट एंड डीमेरिट, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के, ठीक है। सिंस टीचिंग बिकम मोर डायनामिक, डायनामिक क्या होता है, जो सेम नहीं रहता है, मतलब कि जब चीजें चेंज होती है, ऐसा नहीं कि आपको स्टैटिक है, बस एक ही चीज, थोड़ा थोड़ा चीजों को चेंज किया जाता है, नए नए परिवर्तन, मतलब परिवर्तन किए जाते हैं। टीचर्स नीड टू लर्न एंड री लर्न न्यू स्किल्स, है ना, यहाँ पे क्या है, न्यू स्किल्स एडवांसमेंट करने पड़ते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि 2020 के बाद जो टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड हो रही थी, टीचिंग में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हुए हैं, चाहे आपकी लाइव क्लास से हो, बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो उन जो फीचर्स इंक्लूड हुए, तो टीचर को तो सीखना पड़ेगा ना, टीचर को तो सीखना पड़ेगा। तो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है, चेंज, मतलब स्टैटिक होता है आपका फिक्स, स्टैटिक होता है आपका फिक्स, ठीक है। डायनामिक होता है आपका जब आप चीजों को चेंज भी करते हो, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं हो, और चीजें न्यू 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 चीजें ऐड करना, डायनामिक। जैसा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक भी है, टीचिंग भी आपकी डायनामिक है,
फिक्स नहीं है कि बस एक जो फीचर्स बना लिए वही फीचर्स रहेंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे फीचर्स, ठीक है, अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड होते रहेंगे। देयर इज टू मच रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी भी डिपेंड है जी आपकी मॉडर्न, ठीक है, विच रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ टीचर्स, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है आपकी। अब जो टीचर्स की अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्यों रिड्यूस हो जाती है, बताना जरा मुझे, क्या कारण हो सकता है इसका। ट्रेडिशनल में तो आपका जो टीचर है वो ही सब कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज, अब टेक्नोलॉजी का यूज स्टूडेंट भी करेगा, ठीक है, मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्लियर है, और मान लो मैं आपको, आप और भी चीजें सर्च कर सकते हो ना टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो। तो टीचर की जो अथॉरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिड्यूस हो ही जाती है। इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेट भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, ठीक है, टाइम एंड एफर्ट, थोड़ा सीखने में भी टाइम लगता है लैपटॉप को और चीज़ों को। अब ब्लैक बोर्ड में क्या सीखना है आपको, जाके लिखना ही तो है वहाँ पे, बट लैपटॉप में तो सीखना पड़ेगा, पीपीटीज बनानी पड़ेगी, फीचर वो इमेजेस ऐड करनी पड़ेगी, साइज रीसेट करने पड़ेंगे, किस तरह की आपको पीपीटी बनानी है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। सम मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आर एक्सक्लूशनरी इन नेचर, द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सफर एज देयर इज लेस टाइम टू डेवलप बॉन्डिंग विद द स्टूडेंट। बॉन्डिंग खास नहीं होती है इसमें, ट्रेडिशनल में आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग अच्छी होती है ट्रेडिशनल में। तो ये भी एक इसका लेस पॉइंट है। और दूसरा क्या है कि इसमें बैड हेल्थ इशू है ना, बैड हेल्थ इशू, जैसे आईज में प्रॉब्लम होना, वो भी इसका एक डीमेरिट बोल सकते हैं। हम्म। अब चलते लर्निंग डिसऑर्डर, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया लर्निंग डिसऑर्डर में से भी, अभी भी आया था 2023 में, लर्निंग डिसऑर्डर में से भी बहुत बार क्वेश्चन आया। अब लर्निंग डिसऑर्डर देख लेना किसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है, ठीक है, अभी बताएंगे सारे। द साइन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द स्कूल्स डे, सीखने में दोष की बीमारी, जो बीमारी होती है, जैसा मोटिवेशन, ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बुक है कॉमर्स में, मोटिवेशन, और ये एचआरएम की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है, तो वहाँ पे भी पर्सनालिटी में है कि किसकी जैसी जैसी पर्सनालिटी होती है, कोई बड़ा होता है उसका कैसा बिहेव होता है, कोई हाइट में छोटा होता है उसका कैसा बिहेव होता है, कोई मोटा कोई पतला, उनका कैसा कैसा बिहेव होता है। तो पर्सनैलिटी में आता है, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना उन्होंने ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ी होती है। तो जब मान लो आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर मान लो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे 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 कर रहे हो, लाइक मेरे हैंड को देख देख पा रहे हो आप लोग, ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे खुजला रहे हो आप, सिर में ऐसे कर रहे हो, तो वो क्या दर्शाता है कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आप ऐसे अपने लिप्स को दबा रहे हो, तो वो क्या दर्शाता है कि आप कुछ सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हैं। तो जो जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें पढ़ी होती है ना, तो वहां पे जब भी आपका इंटरव्यू होता है, मान लो 11-12 आपके लोग होते हैं, उसको बोलते हैं पैनल, जहाँ पे 11-12 लोग इंक्लूड होते हैं उनको बोलते हैं पैनल, ठीक है। जहाँ पे एक दो होगा वो तो होगा सिर्फ आपका इंटरव्यू है, बट पैनल इंटरव्यू कैसा होता है, जहाँ पे आपके 8 9 10 11 12 लोग होते हैं। हाँ, गुड कोमल भट्टी, डायलेक्सिया आपका आ गया, डिस्ग्राफिया आ गया, डिसकैलकुलिया आ गया आपका। तो वहां पे क्या होता है इंटरव्यू में ना, तो एक एक बंदा बैठा होता है जो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करेगा, आप किस तरह से बोल रहे हो, आप किस तरह से बातचीत कर रहे हो, ठीक है। आपकी अगर आई कांटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यूअर के साथ, तो भी आप मतलब परेशान हो या फिर आपको टॉपिक नहीं आता, तो इस तरह से सिर्फ वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करने बैठा होगा, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, इवन देन एक भी क्वेश्चन नहीं वो आपसे करेगा, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, अगर आप खुजला रहे हो, आप वो लेग्स हिला रहे हो, आप दांतों के नीचे लिप्स को ले रहे हो, है ना, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो, तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन को बताती है, क्लियर है। तो जब भी कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंट रहना बस, रहन तो क्या ही कर लेगा, ज्यादा ज्यादा नहीं करेगा सिलेक्ट, बट कॉन्फिडेंट रहना, जैसे खुजली होना है, ऐसे ऐसे करना, तो ये सारी चीजें ना कंफ्यूजन को दर्शाती है, टांगे हिलाना, बैठे हो आप और ऐसे ऐसे लेग आप हिला रहे हो अपनी, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर पे, ये थी हमारी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया पर्सनैलिटी का। मोस्ट ऑफ्टन दीज इंक्लूड डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग,
ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग में द पर्सन विद लर्निंग डिसेबिलिटी लुक परफेक्टली नॉर्मल एंड सीम टू बी वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट पर्सन येट मे बी अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स दैट दे आर। मतलब लगते तो ये बच्चे ऐसे है कि हाँ ये ठीक है, अच्छे लगते हैं, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने पर्सनैलिटी का बताया आपको, देखने में तो ठीक लगेंगे वो, ठीक है। अ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट बी क्योर्ड, इट इज अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज। ओ माई गॉड। But with appropriate support and intervention, people with learning disability can achieve success in school, at work, in relationship and the community. क्लियर है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये है आपके टाइप्स ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो था ये आपका, ये ना ये बस बताया था कि लर्निंग डिफिकल्टीज आपकी क्या क्या होती है, जैसे रीडिंग राइटिंग में होती है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है, सम टाइम। अगर इनमें सुधार नहीं लाया जाएगा तो एज इट इज ये वैसे ही रह जाएगी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इतना बताइए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। डाइसकैल्कुलिया, डाइसकैल्कुलिया ये आपका स्टूडेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना। पीडीएफ सेंड करूंगी, आज नहीं सेंड करूंगी, कल सेंड करूंगी पीडीएफ आपको, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना। स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टी इन, अब पता है किसका, इसका निमोनिक कैसे बनाना है, यहाँ से बनाना। निमोनिक ना कैलकुलिया, कैलकुलिया से बनाना, कैलकुलेटर करके, कैलकुलेटर करके इसका निमोनिक बना देना। अब कैलकुलेटर कहाँ यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस में, है ना, जहाँ जोड़ तोड़ का जवाब होना है, जहाँ जोड़ तोड़ करनी है, नंबर्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, साइंस, ठीक है, यहाँ पे। अब डिसकैलकुलिया ये कर लेना बस, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कहाँ यूज करोगे, मैथमेटिक्स में यूज करोगे, नंबर्स में यूज करोगे, अर्थमेटिकल में यूज करोगे, ठीक है, अर्थमेटिकल में यूज करोगे, ऑपरेशंस में यूज करोगे, साइंस में यूज करोगे, एक्सेट्रा, बस। अब जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना, ज्यादा ज्यादा वो मैथमेटिक तक जाएगा, नंबर तक जाएगा, अर्थमेटिकल तक जाएगा, बाकी हो नहीं जाएगा। अर्थमेटिकल में आता है आपका मीन, स्टैटिक्स में पढ़ा होगा कॉमर्स के बच्चों ने, मीन, मीडियन, ठीक है, मीन। और जो आपका मीडियन एंड मोड आता है आपका, वो आता है आपका पोजिशनल में, पोजिशनल में आता है मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड आपका पोजिशनल आता है। और जो मीन है आपका वो अर्थमेटिकल में आता है। अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, ये सारी चीजें, डिवाइड वगैरह, ये सारी चीजें अर्थमेटिकल में आ गई आपकी, ठीक है। क्लियर है। देन आपका आता है डिस्ग्राफिया, डेस्ग्राफिया, डेस्ग्राफिया, ठीक है। अब ग्राफिया ये कर लेना, यहाँ से ग्राफिया, निमोनिक इस तरह से। अब ग्राफिया, ग्राफ, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू हैंड राइटिंग एंड लीड्स टू पुअर हैंड राइटिंग, इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग, रॉन्ग स्पेलिंग्स, ठीक है, ये आपका डिस्ग्राफिया। जिनकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही पुअर होती है। ग्राफिया मतलब ग्राफ का इस तरह से कर लेना, आप ग्राफ, कुछ निमोनिक बना लेना इसका, ग्राफिया मतलब कि लिखना, ग्राफ, ग्राफ हम बोलते हैं ना, ग्राफिया, ग्राफ जैसे बनाना है, ठीक है। तो वहां पे मान लो आपके पास ग्राफ दिया है, तो आपको उस ग्राफ को फिल करना है, उस ग्राफ को आपको फिल करना है, तो इस तरह से कुछ बना लेना। तो ये आपके किससे, हैंड राइटिंग और पुअर हैंड राइटिंग से। डायलेक्सिया बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, लाइक इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लेटर एंड वर्ड्स, लो फ्लुएंसी। अब ये रीडिंग है, आपने एक मूवी देखी थी तारे जमीन पर, वो बच्चा था उसमें, तारे जमीन पर, बहुत ही सुपर मूवी थी, बहुत ही ज्यादा सुपर। तारे जमीन पर थी शायद वो। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको ना उसको ना पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में। उसको जो ABCD होती है ना, उसको वो उल्टे दिखते थे। और आपको पता है अब्दुल कलाम की, पता नहीं कौन, उनको भी ABCD पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और अब्दुल कलाम को क्या हुआ कि उनके ना टीचर ने उनकी मदर को बोला, अब्दुल कलाम की मदर को बोला कि जो आपका बेटा है ना, बोलते ये ना इस हमारे स्कूल के लायक ही नहीं है, इसको घर लेके जाओ और इसको घर में पढ़ाओ, बोलते हैं ये नहीं है, बोलते हमारे लायक, हम नहीं इसको पढ़ा सकते। तो जब वो अपने, जो उसकी माँ थी, मतलब पर्ची में लिख के दिया था, जैसे टीचर से लिख के देते थे ना ट्रेडिशनल मेथड में, पुराने टाइम में ना, लिख के देते थे कि हाँ भाई जो आपका ये बेटा है ये हमारे लायक, मतलब हम नहीं पढ़ा सकते, ये लायक नहीं है, हमारे लायक नहीं है ये। तो वो घर गई, तो उसके बेटे ने बोला कि माँ क्या लिख के दिया है मेरे लिए टीचर ने। तो उनके मम्मी ने ना मुस्कुराते हुए बोला, अब्दुल कलाम थे कि वो कौन थे एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा क्लियर ना। तो उनके मम्मी ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा जो
आपके टीचर है, टीचर ने ऐसे बोला है बेटा आपको कि आप इतने इंटेलिजेंट हो ना कि आप, हम नहीं पढ़ा सकते बोलते आपको। मतलब कि आप उनके लायक नहीं हो, टीचर के लायक। और जब अब्दुल कलाम बड़े हुए और जब उन्होंने वो, आपको पता ही है अब्दुल कलाम है ना, उन्होंने तो मतलब हमारे देश में, इंडिया में एक न्यू रेवोल्यूशन लेकर आ गए थे वो तो। एल्बर्ट आइंस्टाइन, हाँ वेरी गुड आशी। अब्दुल कलाम नहीं थे, ए से तो मुझे याद आ रहा था, एल्बर्ट थे शायद वो, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे मे बी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके, उनकी जो माँ थी, उन्होंने बोला कि बेटा आपके टीचर ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, मतलब इतना शार्प है कि हम नहीं इसको पढ़ा सकते, ये नहीं हमारे लायक, आप इसको घर में ही पढ़ाओ। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ और जब उसने वो बना अपनी लाइफ में, क्या बने थे वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था? कुछ किया था उन्होंने बड़ा कुछ। एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथमेटिक्स में थे वो, किस में थे वो? कुछ किया था उन्होंने। ठीक है। तो उसके बाद जब उनकी माँ की डेथ हुई ना, जब उन्होंने वो पर्ची देखी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो वहां पे जो टीचर ने लिखा था कि भाई ये बच्चा हमारे लायक नहीं है, इसको घर लेके जाओ, फिर उनको समझ आई। बट उनकी मम्मी की पॉजिटिविटी देखो, उन्होंने किस तरह से उस बात को पेश किया था, इतने पॉजिटिव वे में कि तू उनके लायक नहीं है, मतलब तू इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और खान सर को भी यही बोला गया था, खान सर को भी यही बोला गया था स्कूल से। तो उनकी मम्मी ने यही बोला था कि तू कुछ ना कुछ करके दिखाएगा भाई जिंदगी में। बल्लभ, बल्लभ की डिस्कवरी, हाँ। और 99 टाइम वो फेल हुए थे बल्लभ की डिस्कवरी में, 99। 99 टाइम फेल हुए थे। तो ये आपकी, इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन रीडिंग, लाइक इन, तो रीडिंग डायलेक्सिया देख लो, इतनी बड़ी कहानी पढ़ दी यार हमने डायलेक्सिया में। ठीक है, रीडिंग तारे जमीन पर याद कर लेना। तारे जमीन पर उसको, लड़के को यही प्रॉब्लम होती है कि उससे पढ़ा नहीं जाता, उसको उल्टे शब्द दिखते थे, ए जेड पता नहीं ऐसे ऐसे करके ना उसको उल्टा दिखता था। तो एक बार क्या हुआ, जब आमिर खान उस लड़के के घर में गए तो उसके वहां पे थी चाइनीज लिखी हुई, चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो ये होते हैं ना बॉक्स से होते हैं किसी सामान के। तो वहां पे थी चाइनीज लैंग्वेज लिखी, तो आमिर खान ने उसके लड़के के पिता को बोला, उसके फादर को बोला कि क्या आप इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हो? तो उसके फादर ने बोला मैं कैसे पढ़ सकता हूँ ये लैंग्वेज, मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो फिर उन्होंने समझाया कि यही प्रॉब्लम आपके बेटे को है, इसलिए ये चीजों को नहीं पढ़ पाता, क्योंकि अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता लैंग्वेज को। तो बस वो है डायलेक्सिया, बस क्लियर। अब आगे चलते, ज्यादा इस पे टाइम नहीं करेंगे हम वेस्ट। फिर है डायफेसिया और अफासिया, अपहासिया, अपहासिया, यार अजीब अजीब ही है। इससे इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, याद कर लेना प्लीज, प्लीज याद कर, ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलिया, ग्राफिया, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया बहुत बार पूछा गया, कैलकुलिया भी पूछा गया, ग्राफिया भी पूछा गया। अभी इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या है, बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। स्पोकन लैंग्वेज मार्क्ड बाय अ डेफिशिएंसी इन द जनरेशन ऑफ स्पीच, यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है कि कई लोग लैंग्वेज नहीं सीख पाते, कईयों को चार चार पांच पांच 10 10 लैंग्वेज आती है और कईयों से एक भी नहीं बोली जाती। ठीक है। फिर नॉन वर्बल, अब वर्बल एंड नॉन वर्बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट योर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है ना आपका, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली, वर्बल एंड नॉन वर्बल में से क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन में। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा सुमित कुशवा, आपका जो क्वेश्चन है ना ये पूछा जाएगा, डायलेक्सिया दिया होगा, वहां पे पता है क्या लिखा होगा आपको? वहां पे लिखा होगा कि ये रीडिंग डिसऑर्डर्ड है, या ये हैंड राइटिंग डिसऑर्डर्ड है, या ये मैथमेटिक डिसऑर्डर्ड है, बस। तो आपको ना उसमें से वन चूज करना होगा, ये लिखा होगा डायलेक्सिया। ठीक है, डायलेक्सिया डिसऑर्डर लिखा होगा कि ये किससे रिलेटेड है, डायलेक्सिया डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू, तो नीचे लिखा होगा रीडिंग फर्स्ट, सेकंड लिखा होगा आपका हैंड राइटिंग, थर्ड आपका लिखा होगा मैथमेटिक्स, एंड फोर्थ आपका लिखा होगा, फोर्थ आपका कुछ भी लिखा होगा लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आपको डायलेक्सिया करना है रीडिंग। कैसे बोल रहे हो योगी आप? मैम आप कह रही हो किसी किसी नाम है तो मैम हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे मतलब किसी किसी नाम है हम कैसे पढ़ेंगे? समझ नहीं आया मुझे योगी, अगेन आप ना मैसेज करो मुझे। अब है आपका स्पोकन लैंग्वेज, डेफिशिएंसी जनरेशन ऑफ स्पीच, इसमें तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम होगी। कैलकुलिया का निमोनिक बता दिया, कैलकुलेटर। ग्राफिया का बता दिया, ग्राफ, ग्राफ पे लिखना होता है, हैंड राइटिंग। ठीक है, पुअर हैंड राइटिंग। डायलेक्सिया का रीडिंग डिसऑर्डर आ गया आपका। नॉन वर्बल का आ गया, इट इज रिलेटेड टू हैविंग ट्रबल इन इंटरप्रेटिंग नॉन वर्बल क्यू। अब नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जो, नॉन वर्बल क्यूज कौन से होते हैं आपके?
अगर आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो। नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना आपकी, हम थोड़ा सा देखो कम्युनिकेशन को भी टच कर रहे हैं साथ साथ में। जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है आपकी, एक होती है आपकी ओरल, एक होती है आपकी रिटन, ठीक है। अब अगर आप व्हाट्सएप को यूज करते हो ना, तो व्हाट्सएप में आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप वॉइस मैसेज कर रहे हो, टाइप कर रहे हो या आप वॉइस मैसेज कर रहे हो, वो आ गया आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नॉन वर्बल कौन सी आएगी, जो इमोजीज होते हैं ना, इमोजीज होते हैं व्हाट्सएप में, हम भेजते हैं, मेरे को गुस्सा आया है, आप नहीं बोलना, आप इमोजीज भेज देते हो, वो लाल पीला नीला रोने वाला इमोजीज भेज देते हो, और किसी को वॉमिटिंग आ रही हो वॉमिट वाला इमोजीज भेज देते हो, हरा नीला पीला जैसे भी आप इमोजीज भेज देते हो, सिर घूम रहा होता है किसी का, कोई वो आंख मार रहा होता है, कोई वो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है। तो वो सारे जितने भी इमोजीज है वो आपके नॉन वर्बल है बस। व्हाट्सएप सभी यूज करते होंगे, तो वर्बल और नॉन वर्बल में यही डिफरेंस है। जो नॉन वर्बल के यूज होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो नॉन वर्बल ओनली आपके। जैसे हम कोनी, ये एल्बो है ना हमारी, ये वाली दिख रही है कैमरे में, ये हम ऐसे करके मार देते हैं, है ना। और जैसे हम आईज दिखा देते हैं, फेस से पता लग जाता है बंदा खुश है कि दुखी है कि परेशान है, ठीक है, वो सारे आपके नॉन वर्बल है। तो नॉन वर्बल क्या है यहाँ पे, डिसऑर्डर, कि कई लोगों को ना समझ ही नहीं आती है। मान लो बंदा ना उसको घूर घूर के देख रहा है, अब एग्जाम्पल दूं मैं इसका, है तो बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल। मान लो आप ना अपने रिश्तेदार के घर चले गए, ठीक है, और आप रोज ही वहां जा रहे हो और आप रोज ही वहां पे खाना खा रहे हो, ठीक है। रिश्तेदार मुंह से तो बोल रहा है हाँ जी खाओ खाओ खाओ, पर मन में सोच रहा है क्या ये बंदा है यार, रोज ही आ जाता है मेरे घर में खाना खाने, ठीक है। तो मतलब उनको, अगर जिसको तो नॉन वर्बल की समझ होगी वो तो फेशियल एक्सप्रेशन से समझ आएगा कि यार ये ना मेरे से ना चिढ़ गया है, खिंच गया है, मतलब, ठीक है। अब जिनको नहीं होगी एक्शन, नहीं होगी समझ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, बेवकूफ की तरह चले रहेंगे। समझ आ गई बात। तो बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल ना नॉन वर्बल का भी मुझे यही आया, या तो यही दे दिया मैंने, ठीक है। तो कई बार ना हम किसी के फेस से ही पता लगा लेते कि वो आपसे खुश है नहीं है खुश, कि सिर्फ वो आपके मुंह पे ही आपका वो बन रहा है बस, मुंह मीठा बन रहा है, और पीठ के पीछे लग जाता है पता है फेशियल एक्सप्रेशन से। क्लियर है। तो कईयों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, डिसऑर्डर बोलते हैं इसको भी। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है, चीजों को समझना, इंटरप्रेट कर पाना। फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज एंड में है पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन, इशारों इशारों में बात करी और इशारा ही समझ नहीं आया, ठीक है, इस तरह से कर लेना इसको कुछ भी। देन आता है आपका वर्बल, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्रेस और कम्युनिकेट। अब यहाँ पे ना तो मतलब ओरली और रिटर्न आता है आपका, ओरल और रिटर्न आता है आपका, ओरल होता है बोलना, रिटर्न होता है लिखना, तो यहाँ पे उसको डिसऑर्डर्ड है। कम्युनिकेट करने में भी उसको डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, एक्सप्रेस चीजों को एक्सप्रेस करने में भी डिसऑर्डर्ड है। अटेंशन डेफिसिट hyperactivity disordered, it is related to difficulty in staying focused and paying attention, controlling behavior and hyper। अब ये तो देखो सभी के साथ है। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई अटेंशन तो देनी पड़ेगी, बैठना तो पड़ेगा, फोकस तो करना पड़ेगा चीजों में। अगर फोकस नहीं कर पाए, अटेंशन नहीं दे पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए बिहेवियर को, तो यूजीसी नेट आपका नहीं क्वालिफाइड होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जिस दिन मैंने आपको सिलेबस बताया था पेपर 1 का, मैंने उसी दिन बताया, बोला था आपको कि सीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सीटिंग, देन पेइंग अटेंशन, ठीक है। जब पढ़ाई कर रहे हो तो बस पढ़ाई, व्हाट्सएप क्लोज कर दो, इंस्टा क्लोज कर दो, फेसबुक क्लोज कर दो, टेलीग्राम मतलब नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करके फिर स्टडी करो आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अटेंशन का मतलब ही होता है, पेइंग अटेंशन का मतलब ये होता है कि आपका फुल फोकस्ड है अपने काम पे। एक और एग्जांपल दूं आपको, जब तक बेटा अटेंशन नहीं होगा ना चीजों पे, तब तक ना चीजें साफ नहीं होगी, खासकर गर्ल्स। सपोज आप जाते हो ब्यूटी पार्लर, ठीक है, आपने करवाया फेशियल, आपने करवाई थ्रेडिंग, बॉयज भी, ठीक है, आजकल तो बॉयज भी जाते हैं पार्लर, ठीक है, हर एक बंदा जाता ही होगा सैलून में। अगर मान लो आप ना थ्रेडिंग करवा रहे हो, आप हिलते रहो हिलते डुलते रहो, फेशियल करवा रहे हो हिलते डुलते रहो, अच्छी हो जाएगी थ्रेडिंग, बहुत अच्छी हो जाएगी ना, हिलते डुलते रहो। या बॉयज अपना जो भी करवाते हैं फेस का, एंड क्लास शुरू होने वाली, हाँ, तो हिलते डुलते रहो, हो जाएगा अच्छा, नहीं होगा ना अच्छा। तो पेइंग अटेंशन का मतलब क्या है, जब स्टडी करो तो स्टडी पे फुल आपका फोकस होना चाहिए, बस इधर उधर की बात पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है। 5 मिनट है सुमित कोशवा, 5 मिनट है अभी।
इनको याद कर लेना प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेसिया, वाचाघात, गैर मौखिक, मौखिक, अटेंशन डेफिसिट, याद कर लेना। पीडीएफ मिल जाएगी, पर आज नहीं दूंगी पीडीएफ, कल दूंगी, ठीक है। आज चाहिए होगी तो कोई नहीं, आज भी दे देंगे यार, टेंशन मत लो। अब है आपका डाइवर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, एंड कंटेंट टाइप क्वेश्चन, सिंपल लैंग्वेज में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। प्रोसेस टाइप क्वेश्चन आपके कौन से है, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही, आपको पता है कैसे क्वेश्चन आया है, प्रोसेस, ठीक है, एंड कंटेंट, डाइवर्जेंट, कॉन्सेप्ट, हायर ऑर्डर, लो, फिर यहाँ पे लो ऑर्डर आ गया आपका, कन्वर्जेंट आ गया आपका, ठीक है, और आपका फैक्ट बेस्ड आ गया आपका, फैक्ट बेस्ड आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन आए, और यही मान लो, ये हटा के ना मैं, और यही मान लो ये सारे एक साथ दे दिए आपको, इसमें से छांट लो जी कंटेंट कौन सा और प्रोसेस कौन सा है। ठीक है जी, आज ही दे देंगे सुनीता पाल, आज ही दे देंगे पीडीएफ, ठीक है, आज ही दे दूंगी। आईसीटी वाली क्लास में भी कल होगी आपकी, आई एम नॉट श्योर। प्रोसेस टाइप क्वेश्चन बस ये है आपका, डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, बाकी कहीं से नहीं आएगा। अब बताती प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पे ना आप डीपली स्टडी करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डीपली बोलते नहीं यार, एक बहुत बड़ी, इसको ना सीखने में ना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। कंटेंट का क्या मतलब होता है, पका पकाया मिल गया, बस खाना ही है कंटेंट। अभी जो आपको ये सारी, ये मान लो ये पीपीटी मैंने बनाई है, इसको क्या बोलेंगे और क्या नाम देंगे, इसको कंटेंट, ठीक है। तो ये आपको मिल गई है पीपीटी, आपको खुद तो नहीं कंटेंट बनाना पड़ा ना, आपको सिर्फ चीजों को क्या करना है, याद करना है। अब मुझे आपको चीजें डीपली समझानी है, अंडरस्टूड करवानी है, तो वो आ गया मेरा प्रोसेस में। पीपीटी से याद कर लेना कंटेंट, और ये आपका लो ऑर्डर है क्योंकि आपका कम इसमें वर्क लगेगा, चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी होगी, ठीक है। लो ऑर्डर है, और ये क्या है आपका, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन और कन्वर्जेंट से भी आपको क्वेश्चन आए हुए बहुत बार। हाँ, जैसे आपको पीडीएफ में दे देती हूँ, ठीक है, तो आपको पीडीएफ में से पढ़ना होता है तो कंटेंट, बट पीडीएफ पढ़ने से पहले हम क्लास जो करते हैं वो आपका प्रोसेस आ गया कि हम किस किस प्रोसेस से होकर जाते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस मतलब कि यहाँ पे क्या है कि मान लो क्वेश्चंस के ना बहुत सारे आंसर, बहुत सारे आंसर, और क्रिएटिविटी आ गई आपकी यहाँ पे, डीप लर्निंग आ गई यहाँ पे, ठीक है, डीप लर्निंग आ गई आपकी यहाँ पे, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके यहाँ पे, एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, फिर आपका प्रोसेस टाइप क्वेश्चन एज दे रिक्वायर स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड conventional thinking and answering. student have to analyze Students have to analyze and deeply evaluate various components of these questions in order to answer them. अलग अलग प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न, उच्च क्रम के प्रश्न, प्रक्रिया प्रकार के प्रश्न, बस यहां से बनेगा जो क्वेश्चन बनेगा, ये वाला बनेगा प्रोसेस में। एक हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गया, डाइवर्जेंट क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, यहां से बनेगा क्वेश्चन। कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकस ऑन फाइंडिंग वन वेल डिफाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से भी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट है, उसका एक ही आंसर, भाई लास्ट में एक ही निचोड़ दे दिया, बस बात खत्म। और यहाँ पे बहुत सारे आइडिया, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का पता है कैसे याद रखना आप, डाइवर्जेंट ऐसे लग रहा है ना थोड़ा, डाइवर्जेंट है ना, मतलब बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि कम रास्ता है, कम रास्ता है, कम रास्ता, इस तरह से कुछ याद कर लेना। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे आइडिया, एक क्वेश्चन के पीछे
बहुत सारे आंसर, बहुत सारे आइडिया। जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ निमोनिक बनाओ, कोई कैसा निमोनिक, कोई कैसा निमोनिक, कोई कैसा निमोनिक, मतलब बहुत सारे आइडिया। अब फैक्ट, अब यहाँ पे कन्वर्जेंट क्या आंसर, एक ही आंसर होगा। जैसे हम बोलते नहीं भैया एक ही बात बोलता है, पर बात बोलता है पते की, ज्यादा नहीं है बोलेगा, पर एक ही बात बोलेगा, बात बोलेगा ऐसे कि मतलब सुनने लायक बात होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ बना लेना यार इसका। कंटेंट टाइप क्वेश्चंस हो गए आपके फैक्ट बेस्ड। मेमोरी मेमोरी लेवल पढ़ा था ना हमने, तो वहां पे क्या था, फैक्ट को क्या था, रटना था वहां पे, है ना। रटने को क्या, क्रेमिंग, क्रेमिंग बोलते हैं। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग में क्या था, फैक्ट को क्या करना था, अंडरस्टैंड करना था, अंडरस्टैंड करना था फैक्ट को। ठीक है। यहाँ पे फैक्ट को रटना है, क्रेमिंग करना है, और यहाँ पे फैक्ट को अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंड करना है। और रिफ्लेक्टिव में क्या था, भाई फैक्ट भी खुद खुद खोज कर फैक्ट की क्यों आया, ये सेल्फ लर्निंग। ठीक है, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ डायरेक्शन, ये था। ये फैक्ट ही क्यों आया, कहाँ से आया ये फैक्ट। मेमोरी में था कि जो फैक्ट है उसको याद कर, अंडरस्टैंडिंग में जो था जो फैक्ट है उसको अंडरस्टैंड कर। अब रिफ्लेक्टिव में था ये फैक्ट दिया किसने है, दिया है तो क्यों दिया है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, क्यों आया है ये फैक्ट, क्यों दिया है। हाँ जी, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है जी। बस कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लोअर ऑर्डर हो गया आपका, और कंटेंट टाइप क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग, रिकॉलिंग एंड आंसरिंग विदाउट इवेल्युएटिंग और एनालाइजिंग द क्वेश्चन। बस कंटेंट प्रोसेस का कैसे याद रख लेना ना, बस लास्ट है कि यार प्रोसेस, जैसे मान लो क्या बताऊँ आपको, खाना बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से खाना बनेगा, उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है, नमक मिर्च हल्दी तेल सब कुछ। कंटेंट का क्या हो गया आपका, कि आपको खाना ना बना बनाया मिल गया, बस आपको टेस्ट करके बताना है कैसा बना और कैसा नहीं बना है। बस खाना आपको मिल गया बना बनाया, आपको टेस्ट करके बताना है कैसा बना है कैसा नहीं बना है। बट जो आपका प्रोसेस है उसमें क्या मतलब, प्रोसेस हम बोलते नहीं, प्रोसेस लंबा रास्ता है, और जो कंटेंट है वो छोटा है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लो ऑर्डर है। बस हाई, जो प्रोसेस है वो हाई ऑर्डर है, और जो कंटेंट है वो लो ऑर्डर है। बस, बाकी सी से कंटेंट टाइप, ये भी कंटेंट टाइप। ठीक है, डीप लर्निंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इवेलुएटिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, एनालाइजिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जो चीजें दी गई उनको याद करना है बस, क्यों हुआ कैसे हुआ वो नहीं पता, याद करना है बस जो कंटेंट दिया गया है। है ना। तो प्रोसेस मतलब प्रोसेस का ये रख लेना लंबा रास्ता। ठीक है, कंटेंट का रख लेना छोटा रास्ता। प्रोसेस में क्यों हुआ है कैसे हुआ है क्या क्या इसके पीछे, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना। डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो उसके पीछे। ठीक है, कन्वर्जेंट का क्या होगा, सिंपल, मैंने आपको चीजें रटाई है तो आपको रटा रटाया आंसर देना है बस। कन्वर्जेंट होता है कि सिंपल एक क्वेश्चन पूछा उसका एक ही आंसर है। डाइवर्जेंट बहुत सारे आइडियाज को यूज करना एक क्वेश्चन के पीछे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा आइडियाज को यूज करना है, क्रिएटिविटी आप बोल सकते हो, बहुत सारा आइडिया। क्लियर है, देन वाइंड अप करें क्लास को। आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है जी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। डन करते हैं वाइंड अप, ओके बाय बाय।